जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक फ्री इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से आप BCS एग्जाम के CSAT की तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैथ्स की इस सीरीज में हम लोग आज परसेंटेज के तीसरे क्लास को देखेंगे, जिसमें कि टाइप 3 के बारे में समझेंगे। देखिए, जिन दोनों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। यह क्लास, मतलब ये जो पूरी सीरीज है, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप चाहे स्टेट PCS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर UPSI, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, टाइप 3 में जो प्रश्न है, ये इसका कॉन्सेप्ट है प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी। इस कॉन्सेप्ट पे अक्सर प्रश्न आते हैं पेपर में, तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से ही समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके परिधि में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। देखिए, जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे ना, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ आकृतियों के डायमेंशंस होते हैं, जैसे 1D का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से कोई एक होगा। जैसे त्रिज्या बोल दिया गया, कोई भुजा बोल दिया गया, परिधि हो गया, परिमाप हो गया, ये सब 1D होते हैं। इसमें परिवर्तन हमेशा समान रहता है। अगर कभी भी 2D आकृति मिले, 2D का मतलब जैसे क्षेत्रफल की बात करेगा, क्षेत्रफल हमेशा 2D होता है, तो इसमें सक्सेसिव लगेगा 2 टाइम्स। और वहीं पे 3D मतलब आयतन की बात करेगा, तो वहाँ पे सक्सेसिव लगेगा 3 का। इसका मतलब क्या है, इसको प्रश्न से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है कि त्रिज्या में 10% की परिवर्तन किया गया, मतलब 10% बढ़ा दिया गया, तो परिधि में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, जो त्रिज्या होता है ये R होता है, और परिधि होता है 2πr, क्योंकि यहाँ पे वृत्त की बात किया जा रहा है। इधर ध्यान दीजिए, 2π नंबर कांस्टेंट होता है, और ये जो पाई है इसकी भी वैल्यू 22/7 या 3.14 लिखेंगे तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो R में जो परिवर्तन होगा वही उसके परिधि में भी परिवर्तन होगा। जैसे पहले त्रिज्या मान लीजिए जो भी था, अब उसमें 10% की वृद्धि की है, तो परिधि भी 10% बढ़ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो फिर आप फार्मूले के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, परसेंटेज वैल्यू अगर लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे 1/10 लिखेंगे। पहले त्रिज्या 10 था, अभी बढ़ा करके 11 कर दिया गया। जब त्रिज्या 10 था तो परिधि था 2πr, और 11 हो गया तो यहाँ पर भी 2πr होगा। 2π से 2π कट जाएगा। R की वैल्यू अभी भी 10 है, यहाँ पर 11 है, तो खाली एक ही तो बढ़ा है, मतलब 10% की वृद्धि हो रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं। देखिए, एक वर्ग की भुजा 12% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल 2D होता है, तो 12% का सक्सेसिव लगा दीजिए। अब सक्सेसिव का फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला होता है A + B + AB/100। अब यहाँ पे प्लस माइनस जैसी परिस्थितियों की वैसे लगाएंगे। जैसे देखिए, वर्ग की भुजा, वर्ग में 4 भुजाएं सभी समान है, 12% रखेंगे तो A की भी वैल्यू 12, B की भी वैल्यू 12, और प्लस 12 12 में 144 और बटे में 100। इसे हल करेंगे तो 12 12 24, और यहाँ पे 1.44 हो जाएगा, तो 25.44। इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प ए। ये सक्सेसिव का फार्मूला है, A + B + AB/100। आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रख सकते हैं, आसानी से कोई भी प्रश्न बन जाएगा। लेकिन अगर इसको आप बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू के माध्यम से, तो देखिए 12% बढ़ाया जा रहा है, तो आप इसकी वैल्यू रखिएगा। 12 को परसेंटेज में बदलेंगे 12%, इसकी वैल्यू आएगी 3/25। ये कैसे मिला, यहाँ पे ये परसेंट का मान 100 हो जाएगा, भाग कर दिया गया। जो ओरिजिनल त्रिज्या 25 थी, अब इसमें 3 की क्या की गई, वृद्धि की गई। क्लास 2 को याद कीजिएगा, बताया गया था कि ऊपर हमेशा परिवर्तन होता है। तो बाद वाली त्रिज्या कितनी हो गई, 28 हो गई। क्षेत्रफल निकालना है तो आप लिखेंगे πr²। πr² यहाँ पर लिखेंगे तो पाई 25 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी πr² लिखेंगे तो पाई 28 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई दोनों में इसको कैंसिल कर देंगे, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 28 का स्क्वायर देखेंगे 784 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आपको ये मिल जाएगा 9, और अगर इधर देखेंगे तो 7 में से 2 गया 5,
और ये बचेगा यहाँ पर 1 है ना, और अपॉन 625 और इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे 25.44 ही आएगा। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करना, आप डायरेक्ट सक्सेसिव का फार्मूला याद रखिए, है ना। सीधा सीधा आपका सामान्य सा फार्मूला है, सक्सेसिव में होता है a प्लस बी प्लस माइनस या प्लस ए बी बटे 100। यहाँ पे जहाँ पे कम किया जाएगा आप जरूरत पड़ने पर माइनस भी लगा लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यदि किसी घन के किनारे, किनारे का मतलब उसकी भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए आयतन 3D है तो 10 का सक्सेसिव लगा लीजिएगा। 10 का सक्सेसिव चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखना या फिर पहले एक सक्सेसिव लगा के दूसरा लगाना। जैसे समझिए पहले हम 10 प्लस 10 और प्लस 10 दहा में 100 बटे 100, इसको निकालेंगे 21 हो गया, 2 बार का हो गया। अब एक 21 है और एक तीसरा भुजा 10 बचा है, इससे कर लेंगे। या तो ये तरीका है या तो आप बेसिक तरीके से सॉल्व कीजिए। देखिए पहले भुजा कितनी थी, 10 थी, अब एक बढ़ गया तो 11 हो गया। ये कहेंगे एक कहाँ से बढ़ा है, तो ये परसेंटेज को हमने भिन्न में बदल दिया। 10% का मान होता है 1/10, 10 पहले था, 1 बढ़ के 11 हो गया। आयतन निकालना है, भुजा क्यूब, ये 1000 हो जाएगा। यहाँ पे भुजा क्यूब मतलब 1331 हो जाएगा। देखिए 331 की वृद्धि हो रही है, परसेंट निकालने के लिए गुणे 100 करेंगे और यहाँ पे इसका बेस 1000 हो जाएगा। ये 0 0 0 कट जाएगा, 33.1%, विकल्प 20 का सही उत्तर बन जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे दोस्तों, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया, एक शहर की जनसंख्या 80,000 है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, अब मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। शहर की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि हो जाती है। 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब इसको करने का सामान्य तरीका है, देखिए शहर की जनसंख्या 80,000 है, पहले चाहे आप यहाँ से शुरू करो चाहे इसको देखिए 8% की कमी हो रही है, डायरेक्ट लिख के चलते। देखिए 80,000 जनसंख्या है, अगर 8% की कमी करेंगे तो 100 में से 8 घटाने पे 92 हो जाएगा और बटे में 100 आपका बेस हो जाएगा। और फिर दूसरे वर्ष क्या होता है, 5% की वृद्धि होती है, तो 5% की वृद्धि मतलब 105 हो जाएगा और बटे में 100। आप इसको काट के बेसिक तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। देखिए एक लाइन में क्वेश्चन पूरा सेट हो गया। जनसंख्या 80,000 है, 8% की कमी कर दीजिए, 100 में से 8 कम किया गया तो कितना आ गया, 92 आ गया, है ना। 5% की वृद्धि करने पे आ गया। देखिए 4 जीरो है, 4 जीरो को 4 जीरो से काट लेंगे, कट गया। अब इसके बाद यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कराना है। अब मल्टीप्लाई देखिए आपके सामने 8 गुणे 92 गुणे 105, क्या पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, जी नहीं, थोड़ा सा आप यहाँ पे कॉमन दिमाग लगाइए। देखिए अगर हम 5 2 मतलब चलिए अच्छा पूरा कर ही लेते हैं, अभी शुरुआत है तो पूरा कर लेते हैं, फिर बाद में जब नंबर सिस्टम सीख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक सीख लेंगे तो सॉलिड तरीके से इसको करेंगे। देखिए 8 का गुणा अगर इधर कराएंगे तो 8 दूना 16, एक हासिल है ना। फिर 8 9 72 1 73, अब इसका गुणा कराएंगे 105 से, 105 से गुणा कराएंगे, देखिए 73 600 लिखेंगे तो ये 100 का गुणा हो गया। अब इसमें 5 से गुणा कराना है तो 6 पंचे 30, और फिर एक आपका मतलब 3 हासिल रहेगा, 5 3 15, 15 3 18, है ना। और इसके बाद आगे आप देखेंगे 7 5 35, 35 से 36। देखिए लास्ट में आपको 80 दिख रहा है, तो 80 लास्ट में सिर्फ एक ही विकल्प में, विकल्प सी में, तो यही सही उत्तर बन जाएगा। आगे कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए मूल रूप से होता है किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को सेट करना, कि प्रश्न का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर अगर बन गया तो प्रश्न एक लाइन में बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, एक टैबलेट की कीमत में पहले वर्ष 10% की वृद्धि की जाती है और बिक्री में कमी के कारण 25% की कमी कर दी जाती है। तो टैबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए, इस प्रश्न को मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। देखिए पहले 10% की वृद्धि की जाती है, अब इसको आप चाहे बेसिक से कीजिए चाहे आप इसको सक्सेसिव से कीजिए। देखिए आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये फार्मूला होता है। देखिए पहले वर्ष क्या किया गया, 10% की वृद्धि किया गया तो 10 प्लस में है, दूसरे वर्ष 2.5% की कमी कर दी गई तो आप लिखेंगे माइनस 2.5, क्योंकि यहाँ पे कमी है। फिर प्लस और माइनस दोनों का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। देखिए 10 ये और ये 2.5, अगर दोनों का गुणा कराएंगे तो 25 आएगा, 25 बटे में 100। अब इसके बाद इसे हल कर लेते हैं, 10 यहाँ पर है, माइनस में 2.5 और ये 0.5 हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 2.75। अगर इसे हल कर लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7.25। इतने परसेंट की क्या हो जाएगी, देखिए प्लस में आंसर आ रहा है, मतलब ये वृद्धि होगा। तो आप इसको इस सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपका इच्छा हो, मतलब आप चाहें तो आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 10% की वृद्धि मतलब 10 का सामान था, अभी या लिख ही लेते, 10% का मतलब है 1/10। देखिए 10 के सामान को 11 में दिया गया, फिर आगे बोला जा रहा है 2.5% की कमी।
2.5% का मतलब क्या होता है? 2.5% का मतलब होता है 1/40। मतलब जो 40 का सामान था इसे क्या किया गया, अब इसे 39 में दे दिया गया। 39 क्योंकि एक की कमी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 400 रुपये का सामान था और यहाँ पे दिया कितने का गया, 39 दहा में 390 और 390 में फिर से 39 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, ये 429 रुपये में दे दिया गया। तो यहाँ पे देखिए 29 रुपये एक्स्ट्रा है, कितने बेस पर, 400 बेस पर। और भाग परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कराएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 29 भागे 4, 7 चौका 28 और 1 बचा है तो यहाँ पे 7.25। यही आंसर पीछे भी आया था। आप चाहे जिस तरीके से कीजिए, प्रश्न के उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, एक सिनेमा घर में टिकट की कीमत 25% कम कर दी गई जिससे बिक्री x% बढ़ गई। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो तो x का मान बताओ। आप इसको डायरेक्ट इसका ट्रिक सीखिए, जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा ना, देखिए 20-25% की कमी है तो यहाँ पे 25% को अगर परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे, देखिए 25% की वैल्यू होती है 1/4। 4 पहले था, 1 की कमी हो गई तो यहाँ पे 3 हो गया। अब इसमें कुछ कम किया गया, नहीं पता है कितना कम किया गया। अब सीधा देखिए यहाँ पे प्राप्ति की बात कर रहा है, 20% की वृद्धि, पहले 5 आ रहा था अब 6 आने लगा। अब क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए 6 चौका 24, तो यहाँ पे देखिए 6 चौका 24 ये रहा और 5 थे 15, 15 ये रहा। तो अब यहाँ पे देखिए ये बोला जा रहा है कि x% बढ़ गया। देखिए पहले 15 होता था अब 24 हो गया, कितना बढ़ा है, देखिए 15 में पहले था अभी 24 हो गया, तो वृद्धि हुआ है 9 का। कितने पर हुआ है, ये बेस हमेशा ये रहेगा जो इस साइड होगा, 15 का हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो देखिए 3 बचे 15, यहाँ पे 3 त्रिक का 9 और 5 से काटेंगे 20, ये 60% आंसर आ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। तो आप इस तरीके से इसको आसानी से सेट कर सकते हैं। ना समझ में आता एक बार फिर से देखिए। देखिए क्या करना है, 25% है, सीधा लिखो 25% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब 4 से 1 कम किया गया 3। एक्स बढ़ रहा है, नहीं पता है, एक्स को छोड़ दीजिए। अब फाइनल देखिए, अच्छा यहाँ पे ऐसा ही क्यों किया गया, क्योंकि जो कीमत होती है और जो बिक्री होती है, इसके इन दोनों का जब गुणा कराते तब आय प्राप्त होता है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अब इसमें देखिए 20% की वृद्धि है, पहले 5 होती थी कमाई, अब 6 होने लगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 6 चौका 24, 24 यहाँ पे था, 5 थे 15 यहाँ पर हो गया। 15 पहले बिकता था, अभी 24 बिकने लगा है। 9 ज़्यादा बिक रहा है और 15 के ऊपर बिक रहा है, तो 9/15 करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 60%, क्योंकि 3/5 यहाँ से आएगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाता है, फिर 25% कम किया जाता है, इसके बाद फिर से 25% बढ़ाया जाता है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चाहे सक्सेसिव लगाइए चाहे बेसिक लगाइए। देखिए 30% की बात करेंगे तो पहले संख्या 30% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है, 10 था, 10 से 3 बढ़ा के 13 कर दिया गया। 25% कम किया गया तो 1/4 होता है, 4 था, 4 से 1 कम किया गया, 3 कर दिया गया। फिर बोला जा रहा है 25% बढ़ाया जाता है, 4 से 1 बढ़ा के 5 कर दिया जाता है। अब इसके बाद इसे हल कर लेते हैं। देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 4 चौका 16 दूना 32 पहले था और 13 39 अभी हो गया है, मतलब 7 का परिवर्तन हुआ है। और कितने पर हुआ है, 32 पर हुआ है, गुणे 100 कर देंगे। अब यहाँ पे इसको काट लेते हैं, अगर इसको काटेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पे ये 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और ये 8 हो गया। और इसके बाद देखिए 25 और 7 का अगर गुणा कराएंगे तो 25 सत्ते 175 होता है, और 8 से भाग करेंगे तो 8 दूना 16, 1 बचा है, फिर 8 दूना 16, लगभग में 22% आ रहा है। वृद्धि है तो 22% की वृद्धि, यहाँ पे लगभग है तो इसलिए यहाँ पे इसको सही मानेंगे। तो दोस्तों ये क्लास थी, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करने। और अगर आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त करनी है। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।